हाय अस्सलाम वालेकुम। तमाम लीडर्स को मेरा सलाम। अच्छा, एक क्वेश्चन काफ़ी अरसे से पूछा जा रहा है। मैं इंडिविजुअली तो बहुत सारे दोस्तों को इसका जवाब दे देता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा इसकी वीडियो बना के आप लोगों को इसका जवाब दिया जाए। एक सवाल आता है अक्सर लोगों के पास कि जी अगर इकोनेक्स भाग गई तो क्या होगा। देखें, मैं बहुत अरसे से एक बात कहता फिरता आ रहा हूँ कि छोटे फ्रॉड के लिए झूठ बोला जाता है, लेकिन बड़ा फ्रॉड करने के लिए बड़ा सच बोलना पड़ता है। बड़ा झूठ जो है वो आसानी से पकड़ा जाता है। और जब भी ये क्वेश्चन किसी बड़ी कंपनी से या किसी भी कंपनी से या किसी भी वेबसाइट के लीडर से ये सवाल किया जाता है तो वो आगे से एक बड़ा अजीब सा जवाब देते हैं और वो कहते हैं मैं हूं ना। ये मैं हूं ना कोई जवाब नहीं है दरअसल। या फिर अक्सर कहते हैं उजराब कुछ नहीं होता, मैंने इसकी पूरी तहकीकात की हैं, ये हैं वो हैं, ये सब बकवास होती है। दरअसल पहले दिन ही अगर आपका ये सवाल, इसमें जो दिया गया जवाब है वो अगर आपका रिस्क कैलकुलेट ना कर सके तो आपको पहले दिन ही कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। पहले तो लोग लालच में आके किसी कंपनी पे वो करके एतमाद करके या किसी बंदे पे एतमाद करके ज्वाइन हो जाते हैं और बाद में फिर गालियां देते हैं उस पूरी इंडस्ट्री को या फिर उस शख्स को जिसने पहले उनको ज्वाइन कराया था। अच्छा, वो शख्स उस टाइम तो बड़ी हामी में हामी भरता है, जनाब कुछ हो गया, मैं हूं आपके साथ, कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लोगों को फैसिलिटेट कर देंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। लेकिन जब अल्लाह ना करे कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर वही शख्स कहता है जी अपने लालच के लिए आपने पैसे लगाए थे, मेरे लिए तो नहीं लगाए थे, आपने कमीशन में से मुझे कोई देना था, नहीं ना देना था, इसलिए अब डूब गया तो अब मैं क्या कह सकता हूं। तो ये बिल्कुल बड़ी चीप सी हरकत है। मैं आपको खास तौर पे, चूंकि सवाल ये है कि अगर फर्ज किया इकोनेक्स भाग जाती है तो क्या होगा। देखें, मैं आपको 3-4 चीजें बता देता हूं जो किसी भी जगह पे आप कैलकुलेट करके उसके बाद आपको लगे कि मेरा रिस्क कैलकुलेट हो गया, ये रिस्क मैं ले सकता हूं या नहीं। अगर आप अफोर्ड करते हैं वो रिस्क फिर आप ले लें, अदरवाइज आपको वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, हमें यह देखना होता है कि अगर फर्ज किया कंपनी भागती है तो क्या क्या नुकसानात होंगे। नंबर 1, सबसे पहला नुकसान ये होगा कि जनाब आपका पैसा डूब जाएगा। दूसरा नुकसान ये होता है कि जी आपका एतमाद जो है वो खत्म हो जाएगा जो लोगों ने आपके ऊपर किया। तीसरी बात यह है कि आप लाइबिलिटी में आ जाएंगे, वो लोग आपके घर आ जाएंगे जिन्होंने पैसे लगाए थे, आपको तरह तरह की अजियतें देंगे। नंबर 4, आपका बहुत बड़ा टाइम का नुकसान होगा। तो ये 4 मेजर नुकसान होते हैं जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम जाते हैं और उसके भाग जाने की सूरत में जो है वो लोगों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो पहले नंबर पे मैं आपको ये बता देता हूं कि इकोनेक्स में एक तो हमने पैकेजेस इतने छोटे छोटे रखे हुए हैं कि कोई इसमें जो है वो कोई बहुत बड़ी रिस्क की बात हमने नहीं रखी। चूंकि मैंने पहले बताया ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ROI नहीं, इसलिए इसके पैकेजेस छोटे हैं। तो 3000 से आपने ज्वाइन किया, आपने प्रोडक्ट ले ली, उसके बाद आपने टीम बिल्ड की। फर्ज किया आपका 1 लाख का नेटवर्क हो गया, 10,000 का नेटवर्क हो गया, उसके बाद अल्लाह ना करे आज के दिन में कंपनी भाग जाती है, आपका क्या नुकसान करेगी, आप क्या उस नुकसान का कैसे अजाला कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह हमारा मिनिमम विड्रा है 1300 रुपए पाकिस्तानी। 1300 रुपए अगर आपके अकाउंट में है आप विड्रा लगा सकते हैं। तो आप अपना डेली बेसिस पे अपना विड्रा लगा के अपना अकाउंट खाली करते जाएं। अपना विड्रा इजी पैसा, जैज कैश बैंक अकाउंट में डालें। वहां से कोई भी कंपनी एक्सेस नहीं रखती कि कोई कंपनी आके आपके अकाउंट में से पैसे निकाल लेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो 1300 रुपया मिनिमम विड्रा है, आप डेली अपना अकाउंट खाली करें। अल्लाह ना करे आज कंपनी भागती है तो रात को आपने अकाउंट खाली कर दिया था, तो आज के दिन में जितना पैसा आया वही सिर्फ रिस्क पे लगा हुआ है। कल तक तो जितना आपने काम किया हुआ था, चाहे 2 साल किया, 4 साल किया, 10 साल किया, 20 साल किया, वो तो कल तक आपका जो कमाया हुआ पैसा था वो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो कंपनी के पास नहीं पड़ा हुआ। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि लोगों का जो एतमाद होता है या लोगों के पैसों का जो है वो नुकसान हो जाता है। देखें, एक बात याद रखें, आपने जब लोगों को ये बता दिया, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोडक्ट सेल करो, साथ पैकेज जो है या अपॉर्चुनिटी जो है वो उनको गिफ्ट करो। लोग जिसके उल्ट चलते हैं, लोग अपॉर्चुनिटी गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं, बेचते हैं, और प्रोडक्ट गिफ्ट करते हैं। यह गलत तरीका है। जब भी आप किसी को पैकेज बेचोगे वो कल आएगा और आपसे पूछेगा कि जनाब मेरे पैसे लगाए थे वो किधर गया, बेशक 3000 रुपया है, लेकिन आप किसी को प्रोडक्ट बेचोगे, असल में तो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है, आप जब प्रोडक्ट बेचोगे अपॉर्चुनिटी साथ गिफ्ट कर रहे हो, तो फिर उसका सवाल होगा कि मेरी प्रोडक्ट्स किधर गई,
फिर ये सवाल नहीं होगा कि जनाब मैंने पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए थे। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा प्रोडक्ट कंपनियों में आपने सुना होगा लफ्ज इन्वेस्टमेंट का यूज करते हैं लोग। मैंने 3,000 का या 5,000 का या 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है। भैया हम उसे कहते हैं ये शॉपिंग है। वो कहते हैं हाँ वो एक ही बात है। वो एक बात नहीं है। कभी दुकान पे आप जब जाते हैं और वहां पे कोई शैम्पू, कोई घी, कोई दाल, चीनी, चावल, आटा लेते हैं तो वहां मुंह से गलती से क्यों नहीं निकलता कि जी मैंने इन्वेस्टमेंट किया 2 किलो चीनी लेके, क्योंकि वहां पैसे आप प्रोडक्ट के पे कर रहे होते हैं। लेकिन इन नेटवर्क मार्केटिंग लोग आपको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, आप पैसे पैकेज के जो है वो पे करते हैं। जब पैसा पैकेज का पे किया जाता है, प्रोडक्ट बेशक 1 करोड़ रुपए की दे दो, वो प्रोडक्ट को वैल्यू ही नहीं देगा, वो प्रोडक्ट को काउंट ही नहीं करेगा कि मैंने को दरअसल प्रोडक्ट के पैसे दिए। इसलिए सबसे पहले तो आप जब भी नेटवर्क बनाएं तो प्रोडक्ट प्रेजेंट करें, साथ पैकेज या अपॉर्चुनिटी गिफ्ट करें कि भाई आप ये प्रोडक्ट लेंगे, साथ आपकी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप पैसे प्रोडक्ट के पे करेंगे। तो जब प्रोडक्ट के पैसे पे किए जाते हैं, फिर आपकी पूरी टीम जो है, अगर अल्लाह ना करे कंपनी भागती है, तो आपकी टीम की प्रोडक्ट दांव पे लगी हुई है। तो प्रोडक्ट तो हमारी साथ साथ क्लियर हो जाती है, इधर पैकेज लगता है, इधर प्रोडक्ट मिल जाती है, बात खत्म। दूसरा यह है कि उनको भी सेम, टीम को भी सेम, उन्हें कहें डेली बेसिस पे अपना अकाउंट खाली कर दें। ये मैं उस सूरत में कह रहा हूं जब कोई बहुत ज्यादा आपके अंदर कंफ्यूजन चल रही है और बहुत ज्यादा अंदर आपके ये चल रहा हो कि कंपनी के साथ कंपनी भाग गई तो हमारा क्या नुकसान करके जाएगी। आपने पैसे दिए, आपने प्रोडक्ट्स ले ली, आपका कमीशन आया, आपने निकलवा लिया, आप जीरो रिस्क पे। और दूसरी एक बात ध्यान में रखिएगा कि 3,000 का जब पैकेज लगाया जाता है तो 2300 कंपनी नेट में बांटती है, 700 रुपया पास रखती है, उसमें से प्रोडक्ट्स आपको अरेंज करके देती है और वही कंपनी का पैसा होता है। अब आप जब एक बंदा डायरेक्ट अपने साथ स्पॉन्सर करते हैं तब आपको 700 रुपया डायरेक्ट कमीशन आता है। पहले दिन ही आप और कंपनी एक ही जगह पे खड़े हुए हैं भाई, इसमें कोई बड़ी दूसरी कैलकुलेशन ही इन्वॉल्व नहीं है। सो फिर भी अगर आप मिनिमम 1300 रुपया इन अ डे, अगर आप फर्ज किया इकट्ठे करते रहते हैं पैसे डेली बेसिस पे और निकलवाते नहीं है, फिर आप रिस्क पे हैं, फिर आप गलत कर रहे हैं। मैं आपको खुद कह रहा हूं डेली बेसिस पे अपना अकाउंट खाली कर दें, आप जीरो रिस्क पे खेल रहे हैं। जब आपका एतमाद बहाल हो जाए फिर आप लोगों को भी प्रेजेंट करें, लोगों को भी बताएं, आप पहले पैकेज लगाएं, आपको प्रोडक्ट्स मिले, प्रोडक्ट्स यूज करें, उसके रिजल्ट आए, फिर आप आगे बढ़ें, उसकी मार्केटिंग करें। कोई भी गलत मार्केटिंग ना करे। कोई बंदे को पैकेज बेचने की जरूरत नहीं है। जो बंदा नहीं आता कोई बात नहीं, ना आए। हम सब लोगों को कस्टमर थोड़ी ना बना रहे हैं। हम ये कहते हैं जिन लोगों को पैसों की जरूरत है, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, जो लोग प्रोडक्ट्स एंजॉय करना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, जो लोग ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं, वही हमारे कस्टमर हैं। हर बंदा नहीं है भाई। एक बंदा है, फर्ज किया वो अपने भीख मांगने में खुश है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, वो भिखारी है, भीख मांगने में खुश है, उसको जितनी मर्जी अच्छी जॉब दे दो वो नहीं करेगा। क्यों? जॉब में उसे काम करना पड़ेगा, फिर पैसे मिलेंगे। भीख में वो डायरेक्टली मांगता है, बस एक ही काम है मांगना। सो वो कभी आपकी जॉब की तरफ नहीं आएगा। सो आपको वहां पे एफर्ट मारने की भी जरूरत नहीं है। आप मुझसे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि इब्राहिम ये जो सिस्टम है ये कब तक आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक चलेगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता कब तक चलेगा, मेरी कैलकुलेशन में अभी तक ये स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो स्टार्ट भी नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता कब तक चलेगा। मैं वो झूठी बातें और वो चीजें नहीं करता। कोई बंदा अगर ये अफोर्ड करता है कि डेली बेसिस पे अपना अकाउंट खाली रखे और आज के दिन में आई हुई कमाई और आज के दिन में अगर कंपनी भाग गई तो जो पैसा आया था वो बेचारे का डूब जाएगा। तो वो अगर वो अफोर्ड करता है तो फिर वो कर ले। अगर वो भी अफोर्ड नहीं करता फिर उसे नहीं करनी चाहिए। मैं तो मशवरा नहीं दूंगा। मैं हमेशा कहता हूं विन विन सिचुएशन पे खेलें, विन विन सिचुएशन पे खेलें, आप आगे बढ़ेंगे। आप खामखा मेरे ऊपर एतमाद करके, अपने दोस्त के ऊपर एतमाद करके फिर कल उसको भी गालियां दें, मुझे भी गालियां दें, सबसे बड़ी बात इस पूरी इंडस्ट्री को आप गाली दें, तो ये मैं अफोर्ड नहीं करता और मैं ना इसका मशवरा दूंगा। इसलिए जरा बराबर 0.001% भी आपको कहीं रिस्क लगता है और वो आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है तो आप ना लें वो रिस्क। छोड़ दें। इकोनेक्स जैसी जरूरी तो नहीं इस कंपनी में और काम थोड़ी। आज से पहले इकोनेक्स मौजूद नहीं थी
तो इसका ये मतलब थोड़ी ना था कि दुनिया जी नहीं रही थी, दुनिया चल रही थी। हाँ, इकोनेक्स में वो लोग आएंगे जो मैं 5 कैटेगरियां आपको गिनवा चुका हूं। बहुत सारे दोस्त आएंगे, आपको भी कहेंगे, मुझे भी आके कहते हैं कि इब्राहिम खिलजी साहब, हम जब पैसा आएगा ना तो हम आपके पास आपके साथ काम करेंगे। मैंने कहा पैसा आएगा तो फिर इधर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को दे रहे हैं जिन बेचारों के पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा आ गया उनको इधर आने की क्या जरूरत है, उनके पास तो और बहुत अच्छे काम है, क्योंकि पैसों वाले बहुत सारे काम आपको लोग बता देंगे कि हाँ अगर 20 लाख रुपया आओ हम बताते हैं काम कैसे करना है। हम तो ये कहते हैं आपके पास कुछ नहीं है, आप आए और काम करें, अच्छा पैसा बनाएं। ई कॉमर्स दुनिया की वो बड़ी फील्ड है जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे 2 साल 3 साल 4 साल बाद, ये कोरोना ने उल्टा बहुत लोगों की आंखें खोल दी हैं कि आने वाला दौर जो है वो ऑनलाइन का है भाई। तो उन्होंने आने वाले टाइम की जो ई कॉमर्स की पोटेंशियल है वो कोरोना ने अभी बता दिया। तो हम तो ये कहते हैं कि उस फील्ड की तरफ आओ जो 2-3 साल बाद फलने फूलने वाली है और आप उसमें मौजूद होंगे। ना कि हम उन लोगों को कहते हैं कि जी बिरयानी की एक रेडी लगा लो, बहुत पैसे आते हैं, 2500 रुपए की दिहाड़ लगेगी। हम वो बात ही नहीं करते भाई, वो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी लगाई हुई है, हमें जरूरत नहीं है वो बात करनी। हम उस फील्ड की बात करते हैं जो आज से 2 साल 3 साल बाद जाके मैच्योर होगी। तो अगर किसी भाई का, मैं दोबारा लास्ट पे ये बात कहूंगा कि कोई बंदा रिस्क अफोर्ड करता है 3000 रुपए में 700 रुपए का अगर रिस्क अफोर्ड करता है तो वो ये काम करे। जो ये अफोर्ड नहीं करता उसको अपनी जान पे जुल्म करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, अपने ग्रुपों में पूछें, अपने लीडर से पूछें, और जब आप क्लियर हो जाए फिर उसके बाद इकोनेक्स को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सुनने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।